हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो इंग्लिश का सेकेंड पार्ट है सप्लीमेंट्री, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। आपके पूरे सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और उसको अच्छे से बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते भी हैं, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, व्हाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी कौन था? ट्रिकी जो है एक कुत्ता था और उसकी मालकिन का नाम क्या था? मिसेस पंफ्रे। तो वो अब ट्रिकी के बारे में यानी उस कुत्ते के बारे में क्यों बहुत ज्यादा चिंतित थी, ठीक है, चिंतित है। यहां चिंतित होना, वरीड मींस चिंतित होना या परेशान होना। तो देखिए, मिसेस पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स लिस्टलेस। मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी को लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि वो एकदम से सुस्त दिखाई पड़ता है, ठीक है। लिस्टलेस मींस क्या होता है? सुस्त, यानी उसके अंदर कोई भी चुस्ती फुर्ती नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। और चाहे छोटे बच्चे हो या फिर कोई जानवर हो, पेट एनिमल, वो जितने चंचल होते हैं उतने ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन वो एकदम से सुस्त था, इसलिए वो बहुत ज्यादा चिंतित थी। अब क्यों सुस्त था? देखिए, सी थिंग्स यानी उनका मानना है, मिसेस पंफ्रे का मानना है दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, की जो कुत्ता है यानी ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का शिकार है। तो माल न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है बच्चों? कुपोषण। तो जितने टिपिकल मीनिंग है वो भी मैं समझाता चलूंगा, सब कुछ नोट करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था, एकमात्र तरीका क्या था। तो आप लोग जानते हैं कि ट्रिकी को बहुत ओवर फीडिंग करा दी जाती थी उसके मालकिन के द्वारा, ठीक है। तो उसको बचाने का तरीका क्या था? आंसर देखते हैं। The only way to save Tricky was to take him away. ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका, ठीक है, उसको दूर ले जाना। क्या? टेक हिम अवे, यानी उसको दूर ले जाना था। किससे दूर ले जाना? उसकी मालकिन से, ताकि वो ओवर फीडिंग से बच सके, ठीक है। व्हेन मिस्टर हैरियट, यानी मिस्टर हैरियट कौन थे? डॉक्टर थे, जो आपके होते हैं ना जानवरों के डॉक्टर। तो मिस्टर हैरियट जो है एक डॉक्टर थे, वाज अबाउट टू टेक हिम हिज सर्जरी फॉर ट्रीटमेंट। और जब वो उसके उपचार के लिए, ट्रीटमेंट मींस क्या होता है? उपचार। और जब वो उसको उपचार के लिए अपने सर्जरी यानी चिकित्सालय ले जाने लगे तो मिसेस पंफ्रे स्टार्ट वेलिंग। तो मिसेस पंफ्रे ने रोना शुरू कर दिया। यानी ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसको बहुत ज्यादा मानती थी, बहुत दुलार करती थी, ठीक है। इसलिए जब वो उसको ले जाने लगे अपनी सर्जरी यानी चिकित्सालय, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो वेल मीन्स क्या होता है बच्चों? रोना या विलाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, यानी जो आपकी कहानी है द थीव्स स्टोरी, इसके नरेटर कौन है, यानी इसको जो है कौन कह रहा है, इसको कौन बता रहा है। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही केम टू अनिल, और जब अनिल के पास आया तो उससे पहले उसका प्रोफेशन यानी व्यवसाय क्या था। तो इस कहानी का नरेटर कौन है और अनिल के पास आने से पहले उसका व्यवसाय क्या था। तो देखिए, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह। इस कहानी का जो नरेटर है वो हरि सिंह है, ठीक है। ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड थिप, और वो क्या था? वो एक अनुभवी चोर था, ठीक है, अनुभवी। तो वह एक अनुभवी चोर था। ही नो हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट, उसको ये पता है कि लोगों का विश्वास कैसे जीतते हैं, यानी वो लोगों के विश्वास को जीतना भी जानता है। ही सा अनिल हु वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, उसने अनिल को देखा जो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वाज स्लिम लीन मैन ऑफ 25, और वो 25 साल का एक दुबला पतला व्यक्ति था। He found him an easy target to rob, और इसलिए जो है हरि सिंह जो था, चोर था, उसने उसको लूटने का एक आसान सा लक्ष्य बनाया। तो टारगेट मीन्स क्या होता है बच्चों? लक्ष्य, और रॉब मीन्स लूटना। तो हरि सिंह ने अनिल को लूटने का एक आसान सा लक्ष्य बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू ए लंदन बिग लंदन स्टोर। यानी जो ग्रिफिन थे साइंटिस्ट, उन्होंने लंदन के एक बड़े से स्टोर में अपने आप को क्यों छुपाने का निश्चय किया। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने अपने आप को, ठीक है, छुपाने के, एक बड़े से लंदन के स्टोर में छुपाने का निश्चय इसलिए किया बिकॉज, क्योंकि द सीजन वाज मिड विंटर, वो जो है मध्य जाड़े का समय, ठीक है, मध्य जाड़े का समय, यानी जब जाड़ा बहुत ज्यादा, जो शरद ऋतु होती है अपने चरम पर होती है, तो मध्य जो है जाड़े का समय था। ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण इट बिकेम डिफिकल्ट टू वांडर अराउंड विदाउट क्लॉथ्स इन लंदन, ठीक है, जिसके कारण लंदन के सड़कों पर, ठीक है, बिना कपड़ों के वांडर यानी घूमना बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। तो डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है, कठिन, और वांडर मीन्स होता है घूमना। ठीक है, और ठीक है, तो ये आपका बहुत प्यारा सा आंसर है, 2 लाइन का आंसर है, छोटा सा, इसको लर्न कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था। व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, और उसने किस चीज की खोज की थी। डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोज करना यानी खोजना। तो ग्रिफिन कौन था और उसने किस चीज की खोज की थी। आंसर देखते हैं। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। तो ग्रिफिन कौन था। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट यानी बहुत ही बुद्धिमान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, वैज्ञानिक था। बहुत बड़ी प्रतिभा का धनी जो है वो एक साइंटिस्ट था। और उसने किस चीज की खोज की थी। ही मेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू स्नो। उसने जो बर्फ होती है, बर्फ, स्नो मीन्स क्या होता है बच्चों, बर्फ। तो उसने बर्फ पर कुछ प्रयोग किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किया। दैट ह्यूमन बॉडी कुड बी मेड ट्रांसपेरेंट, जिससे जो ह्यूमन बॉडी है यानी मानव का शरीर वो पारदर्शी हो सके। अब पारदर्शी क्या होता है आप लोग जानते हो, साइंस में वर्ड जरूर पढ़ा होगा। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट जिसके हम इस पार से उस पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो उन्होंने जो है बर्फ पे कुछ ऐसे प्रयोग किए, कुछ ऐसे जो है एक्सपेरिमेंट किए जिससे जो मानव का बॉडी है यानी मनुष्य का जो शरीर है वो ट्रांसपेरेंट हो सके। और फिर क्या, एट लास्ट, और अंत में ही डिस्कवर्ड ये रेयर ड्रग। अंत में उन्होंने जो है एक दुर्लभ, रेयर मीन्स क्या होता है बच्चों, दुर्लभ, यानी जो बहुत कठिन हो, दुर्लभ दवा की खोज की, दुर्लभ ड्रग की खोज की। ही टुक हिज ड्रग एट हिज बॉडी, ठीक है, और फिर उन्होंने उस ड्रग को, उस दवा को खुद की बॉडी पे लिया, खुद जो है स्वयं अपनी बॉडी पे प्रयोग किया, लिया। एंड बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज सीट ऑफ ग्लास, और वो उतने ही ट्रांसपेरेंट हो गए, उतने ही पारदर्शी हो गए जितना कि एक ग्लास का सीट होता है। ग्लास की जो चद्दर होती है ना, शीशे का चद्दर, ठीक है, ग्लास मीन्स क्या होता है, शीशा, और ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, पारदर्शी। तो उतने ही पारदर्शी हो गए वो दवा लेने के बाद जितना कि एक शीशे की सीट होती है, शीशे की चद्दर होती है। तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माताजी ने उसकी कैसे सहायता की, यानी जो माउंटेन क्लाइंबर था उसकी माताजी ने उसकी सहायता कैसे की। तो देखिए, हिज मदर इनकरेज्ड हिम टू लर्न। उसकी माताजी ने उसको सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। इनकरेज मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन देना, यानी किसी का साहस बढ़ाना। तो माता पिता तो हमेशा जो है बच्चों का साहस बढ़ाते हैं, बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। तो उसकी माताजी ने भी उसको सीखने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। सी टुक हिम, ठीक है, ऑन बॉट हिम टेलीस्कोप ट्रिप्स, bought microscope, camera, mounting material and other equipments that helped him in many ways। फिर उसकी माताजी ने उसको, ठीक है, जो पर्वतों पर चढ़ने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, वो सारी चीजें, उसको टेलीस्कोप दिलवाया। ट्रिप्स वो छड़ी होती है ना बर्फ में चलने वाली, उसको ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है, उसको दिलवाया। माइक्रोस्कोप दिलवाया, कैमरा दिलवाया, और माउंटिंग मटेरियल, और जितने भी पर्वतों पर चढ़ने के लिए जितने भी चीजों की मटेरियल की आवश्यकता होती है सब कुछ उसको दिलवाया। तो उसकी माताजी ने जो है उसका प्रोत्साहन किया और सारी चीजें जो आवश्यकता होती है हर प्रकार से, ठीक है, पर्वत पर चढ़ने के लिए जो जितने भी चीजों की आवश्यकता होती है सब कुछ उसको दिलवाया। इस प्रकार से उसकी माताजी ने जो है उसकी सहायता की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड मटिल्डा बोरो द नेकलेस।
तो मटिल्डा ने जो है नेकलेस यानी हार क्यों उधार लिया? नेकलेस मीन्स क्या होता है? गले का हार, गले का हार। तो जो मटिल्डा थी उन्होंने गले का हार क्यों उधार लिया? बोरो मीन्स होता है बच्चों उधार लेना। तो आंसर देखते हैं, मटिल्डा वाज ए प्रेटी लेडी। मटिल्डा जो है एक बहुत ही सुंदर औरत थी, एक सुंदर लेडी थी। बोर्न इन ए पुअर फैमिली, लेकिन उसका जो जन्म है वो एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, तो वो एक सुंदर सी औरत थी और उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। सी वाज मैरिड टू ए क्लर्क, और उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी। आल्सो, ठीक है, सी सफर्ड ए लॉट ऑफ माइजरी, और उसको बहुत सारी कठिनाइयों यानी परेशानियों से भी गुजरना पड़ रहा था। दैट्स वाई, इसलिए सी बोरोड ए नेकलेस फ्रॉम मैडम फॉरेस्टर टू वियर एट द पार्टी, इसलिए उसने जो है मैडम फॉरेस्टर से एक नेकलेस उधार लिया पार्टी में पहनने के लिए। ठीक है, तो चूंकि मटिल्डा एक सुंदर औरत थी और उसकी शादी भी एक क्लर्क से हुई थी, बहुत रिच फैमिली थी नहीं, तो उसने पार्टी में पहनने के लिए एक नेकलेस मैडम फॉरेस्टर थी उनसे उधार लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी नेकलेस कन्वे टू अस? जो आपका स्टोरी है नेकलेस, द नेकलेस, वो हमें क्या मैसेज देती है, क्या संदेश देती है, या हमें कौन सा मैसेज बताती है? ठीक है, तो आंसर देखते हैं। द मैसेज, जो संदेश है, इज दैट कि वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस। हमें जो धनी, ठीक है, धनी बनने का ढोंग है, धनी बनने का दिखावा है, यानी रिचनेस का जो ढोंग होता है उससे बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके पास पैसे तो होते नहीं है, लेकिन सब कुछ उनको ब्रांडेड चाहिए, भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, ब्रांडेड पहन लेंगे कि हमने ये, चाहे वो उधार लेके आए, ठीक है, चाहे वो कर्जा लेके आए, लेकिन उनको पहनना है ब्रांडेड ही, चलना है जो है 4 व्हीलर से ही। तो हमें धनी बनने का दिखावा नहीं करना है, एक्चुअल में जो चीजें हमारे पास होती हैं हमें उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे ना तो हमें परेशानी आए, ना ही हमारे फैमिली वालों को या फिर अन्य जो हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको परेशानी आए। तो रिचनेस का ढोंग बहुत बुरा होता है। तो इस कहानी जो है हमें यही संदेश देती है कि हमें धनीपन का, यानी जो रिचनेस है उसका फॉल्स, झूठे जो है रिचनेस का दिखावा नहीं करना चाहिए। बी शुड बी कंटेंट विथ व्हाट लाइफ गिव्स अस, और जो कुछ भी हमारे जीवन में, यानी जो कुछ भी हमारी जिंदगी हमें देती है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और उसमें संतोष करना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद भी देना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज हमें, द नेकलेस जो स्टोरी है वो ये मैसेज हमें देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? ठीक है, तो जो सुलेखा थी उसने हकलाना क्यों शुरू कर दिया? स्टैमरिंग मींस होता है हकलाना, यानी देखना होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बातें करते करते अटक जाते हैं बार बार, ठीक है, तो उसको हकलाना बोलते हैं। तो जो सुलेखा थी, एक लड़की थी, उसने हकलाना क्यों शुरू कर दिया, यानी उसका क्या रीजन था? तो आंसर देखते हैं। सुलेखा वाज ए बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम ये कॉट। सुलेखा एक बच्ची थी, ठीक है, एक छोटी सी बच्ची थी, जब वह कॉट, यानी जो एक चारपाई होता है ना, गांव में देखा होगा चारपाई, जब वो चारपाई से गिर पड़ी थी, ठीक है, तो सुलेखा छोटी सी बच्ची थी, जब वो चारपाई से गिर गई थी, हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, और उसका जो ब्रेन है यानी जो उसका दिमाग वो भी डैमेज हो गया था, ठीक है, यानी उसमें चोट लग गई थी। सी कुड नॉट स्पीक टिल द एज ऑफ 5 years, और तब से 5 वर्ष की उम्र तक वह बिल्कुल भी नहीं बोल सकती थी। सी वाज मेंटली स्लो, और वह मानसिक रूप से धीमी भी हो गई थी, स्लो भी हो गई थी। एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, और उसके अंदर विश्वास की, आत्मविश्वास की कमी भी हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि जब वो छोटी सी बच्ची थी तो वो कॉट से, जो चारपाई होती है, बचपन में उससे गिर पड़ी थी, ठीक है, और 5 साल तक वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आगे क्या होता है? दैट्स वाई, इसीलिए, ठीक है, इसलिए सी स्टार्ट स्टैमरिंग, इसलिए उसने जो है हकलाना शुरू कर दिया। तो ब्रेन में इंजरी की वजह से उसने जो है हकलाना शुरू किया, ये रीजन था। तो बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा आंसर है, इसको भी लर्न कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। जो हरि सिंह है, हरि सिंह कौन है? एक चोर है ना, जो अनिल के पास आता है, उसका कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण करना है। अब शॉर्ट में जो चरित्र चित्रण आएगा तो हमें बस जो आंसर है आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, 40 वर्ड बहुत ज्यादा होते हैं, 40 वर्ड्स। अब इसका आंसर देखते हैं।
हरि सिंह वाज ए स्मॉल टाइम थिप। हरि सिंह जो था वो बहुत कम समय का चोर था, यानी अभी उसकी एज 15-16 ईयर थी, तो मैक्सिमम वो 12-13 साल से चोरी कर रहा होगा, 3-4 साल से, तो बहुत कम समय से वो चोर था, बहुत कम समय का चोर था। हरि सिंह वाज नॉट हिज एक्चुअल नेम, और हरि सिंह उसका वास्तविक नाम हरि सिंह भी नहीं था, ठीक है। एंड ही केप्ट चेंजिंग नेम सो दैट द पुलिस कुड नॉट गेट होल्ड हिम, और वह अपना नाम बदलता रहता था, ठीक है, बार बार वो अपना नाम इसलिए बदलता रहता था ताकि पुलिस उसको ना पकड़ सके, जो पुलिस है, ठीक है, वो उसको ना पकड़ सके, इसलिए वो अपना नाम बदलता रहता था, और उसका एक्चुअल नाम भी हरि सिंह नहीं था। ही वॉज ए लायर एज वेल बिकॉज ही इवन लाइड टू अनिल दैट ही कुड कुक, और वह एक झूठा व्यक्ति भी था, वह एक लायर यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी था। क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि ही इवन लाइड टू अनिल, उसने अनिल से झूठ बोला दैट ही कुड कुक, कि वह खाना बना सकता है। तो जब अनिल ने उससे पूछा था क्या तुम खाना पका सकते हो, कैन यू कुक द फूड फॉर मी फॉर अस, तो उसने कहा था यस आई कैन, लेकिन एक्चुअल में वो खाना नहीं पका सकता था, उसने बहुत ही गंदा खाना, बहुत ही, ठीक है, स्वादहीन खाना बनाया था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो एक लायर भी था, एक झूठा व्यक्ति भी था। और क्या है, हिज मेन जॉब वाज टू बी फ्रेंड्स विथ पीपल, उसका जो मुख्य काम था वह लोगों से घुल मिल जाना और मित्रता कर लेना था। एंड देन डिसीव देम, और फिर उनको धोखा देना, एंड रॉब देम, और फिर उनको लूट लेना, एंड रन अवे, और फिर भाग जाना। तो उसका मुख्य काम क्या था, पहले लोगों का विश्वास जीतता था, घुलता मिलता, उनको मित्र बनाता था, ठीक है, फिर उनको धोखा देता, उनको लूटता और भाग जाता। ये उसका कैरेक्टर स्केच है हरि सिंह का। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आगे भी मिलता है।